Hi viewers, I am K Mukherjee. I am BTech in Mechanical Engineering. Welcome to my channel Job Updates. जॉब अपडेट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पे फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ और उस जॉब को आपको कहाँ पर कैसे अप्लाई करनी है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ और आप लोगों को गाइड भी करती हूँ। तो आज मैं जिस फुल टाइम जॉब के बारे में आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ वो भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत ही रिनाउंड कंपनी है और उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर बीई और बीटेक इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकला हुआ है और मैं इस वीडियो में आपको सारी प्रोसीडियर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। उसके पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग जॉब्स ढूंढते हैं पर कौन सा जॉब कहाँ पर अप्लाई करनी है, कब तक एप्लीकेशन चल रहा है वो पता नहीं चलता। अगर पता चल भी जाता है तो कैसे अप्लाई करनी है ये सब लेकर एक बहुत कन्फ्यूजन्स रहती है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को उन लोगों तक प्लीज़ शेयर करके पहुंचा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो व्यूअर्स, ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वैकेंसी निकला है उसका डिटेल्स आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे। देखिए, ये जो वैकेंसी निकला हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, ये बेंगलोर डिविजन्स के लिए है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है पोस्ट का नाम है ट्रेनी इंजीनियर 1, नंबर ऑफ पोस्ट 30। यहाँ पर रिजर्वेशंस का एक कोटा दिखा रहा है जहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 12 सीट है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 8 सीट्स है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 4 सीट्स है, एसटी कैंडिडेट के लिए 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स हैं। उसके बाद मान देखिए रिम्यूनरेशंस पर मंथ के एक चार्ट दिखा रहा है। फर्स्ट ईयर 25,000, सेकेंड ईयर 28,000, थर्ड ईयर 31,000। यहाँ पे जॉब लोकेशन पे दिखा रहा है इनिशियल पोस्टिंग इज़ इन Bangalore. However, majorly candidates should be willing to travel extensively throughout India for all field level activities. तो देखिए, यहाँ पर अपर एज लिमिट, यहाँ पर ये इस वैकेंसी में आपको अगर अप्लाई करनी है तो 1/4/2021 के विचार से आपका एज विदिन 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो जनरल कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। पर एज रिलैक्सेशंस फॉर एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स है। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हैविंग मिनिमम 40% डिसेबिलिटी और मोर विल गेट 10 ईयर्स रिलैक्सेशन इन एडिशन टू द रिलैक्सेशन एप्लीकेबल टू द कैटेगरीज मेंशन्ड अबव। कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल के और ज़्यादा रिलैक्सेशंस है। देखिए, यहाँ पर लिखा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रिम्यूनरेशन। ट्रेनी इंजीनियर 1 विल बी एंगेज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर which may be extended up to a maximum of 3 years, including initial period. Based on requirement and individual performance, candidates will be paid a consolidated remuneration of 25,000, 28,000 and 31,000 during the first, second and third year of contract respectively. देखिए, यहाँ पर आपका पहले साल आपको कितना तनख्वाह मिलने वाला है, दूसरा साल आपको कितना तनख्वाह मिलने वाला है और तीसरा साल आपको कितने तनख्वाह मिलने वाला है, यह यहाँ पर पूरा चार्ट करके ये दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशन में ये दिखा रहा है फुल टाइम 4 ईयर्स बीई और बीटेक कोर्स फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन द फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। यहाँ पर देखिए, डिसिप्लिन आपको फुल टाइम बीई और बीटेक होनी चाहिए। यहाँ पर डिसिप्लिन का नाम बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ENT टेलीकम्युनिकेशन, फर्स्ट क्लास इन द indicated qualification for general OBC and EWS candidates and pass class for SC, ST and PWD candidates. Method of conservation of CGPA to percentage has to be attached. तो अगर कैंडिडेट हो तो आपका फर्स्ट क्लास रहना चाहिए। अगर आप SC, ST हो तो आपको पास क्लास होना तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहा पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है उसका डिटेल्स। यहाँ पर आपने
रिजर्वेशंस कितना है वो भी आप देख लिए, आपका रिम्यूनरेशंस भी यहाँ पर दिया हुआ है, आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने की ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1/4/2021 यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 6 months ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग एरियाज इज़ डिज़ायरेबल। आपको मिनिमम 6 months की इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। वो किस फील्ड में रहनी चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑन Ethernet communication 10 Mbps to 10 Gbps LAN and WAN concepts, Ethernet layers TCP IP, IPv4, IPv6, switching equipments like routers, switches, hub, etc., Ethernet and optical test instruments, TDM, PDH, SDH communication, voltage regulators, inverters, batteries used in communication equipments, EMI EMC standards and testing methodologies। इसमें से अगर एक फील्ड में भी आपका एक्सपीरियंस है मिनिमम 6 months तो आप अप्लाई कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कुछ दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ लेना। और यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीडियर यहाँ पर देखिए, एग्रीगेट मार्क्स सिक्योर्ड इन BE BTech, जो आपने BE BTech में आपका जो मार्क्स मिला है उसका आप जो सिलेक्शन उसके 75% उसका वेट रहेगा, और उसका जो रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन है उसका 10% आपको वेटेज मिलेगा, और इंटरव्यू जो होगा उसमें से आपको 15% का वेटेज मिलेगा। आप लोगों को अब कैसे आपको इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए, तो व्यूअर्स ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर 1 फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन SBU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर बेंगलोर यूनिट। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कौन सी पद के लिए आप यहाँ पर भरने जा रहे हो, और वो यूनिट का भी नाम दिया हुआ है बेंगलोर यूनिट के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए ये स्टेप्स आपको करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज़ यूज़ द स्टेप टू गिव जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू रजिस्टर द प्रोफाइल। आपको पहले अपना प्रोफाइल रजिस्टर करवानी है, वो भी आपके जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है वो देकर। तो सेकंड में लिखा हुआ है, फॉर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यू नीड टू हैव अ वैलिड फ़ोन नंबर। आपका एक वैलिड फ़ोन नंबर रहनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए वो ज़रूरत है। कैंडिडेट्स कैन एडिट देयर पोस्ट अदर डिटेल्स एनी टाइम बिफोर सबमिटिंग एक्सेप्ट बेसिक डिटेल्स। फर्स्ट पेज में जो आपका बेसिक डिटेल्स है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर पोस्ट या और कुछ डिटेल्स आप चेंज करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। आफ्टर एंटरिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन ऑनलाइन फॉर्म, सबमिट द फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन। सब कुछ देने के बाद आपको सबमिट बटन क्लिक करके वो फॉर्म को आपको सबमिट कर देनी है। SMS कंटेनिंग एप्लीकेशन नंबर एंड लॉगिन ID इन्फॉर्मेशन इज़ फॉरवर्डेड एट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हो उस मोबाइल नंबर पे ये सब डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर पे ही मैसेज चला जाएगा। उसमें एप्लीकेशन नंबर होगा और लॉगिन ID भी दिया जाएगा। तो देखिए, मूव टू नेक्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा है, फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर अप्लाइड पोस्ट वैकेंसी, अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG और PNG। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो फ़ोटो रहता है, सिग्नेचर रहता है, उसका जो साइज़ होता है उसमें वो शायद बहुत बड़ा हो जाता है, वहाँ पर सेट नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है JPG और PNG मैक्सिमम 1 MB। अपलोड सिग्नेचर JPG और PNG ये फॉर्मेट होना चाहिए, JPG और PNG, और उसका साइज़ जो होना चाहिए वो मैक्सिमम 1 MB। आफ्टर यू क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड सबमिट बटन देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन पेज। तो ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ लेना चाहिए, और ये आप फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सब आपके सामने एकदम रेडी होना चाहिए। तो और उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देनी है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इन ऑनलाइन फॉर्म ऑल द फील्ड मार्क्ड विद रेड एस्टरिक्स
आर कंपल्सरी फील्ड्स। यहाँ पर जो लाल स्टार दिया हुआ ना, रेड स्टार, वो फील्ड्स आपको भरनी ही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पोस्ट का नाम, यहाँ पर आपका पोस्ट का नाम ट्रेनी इंजीनियर 1, तो यही आपको सिलेक्ट करनी है। नेम इन फुल, आपका अपना पूरा नाम देनी है, यहाँ पर आपका एड्रेस देनी है, ये सब आपको एकदम सही देनी है, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका लॉगिन आईडी, ये सब कुछ सेंड होने वाला है। तो आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी सब सही देना चाहिए, ठीक है। और वही देना जिस पे आपका एक्सेस है। यहाँ पे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर के पास कोई स्टार नहीं है तो आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। यहाँ पर आपको आप पुरुष है या महिला है वो स्पेसिफाई करनी है, आपका कैटेगरी करनी है, आपका नेशनलिटी, देखिए यहाँ पर सारे बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको भरनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ देनी है, क्योंकि आप 25 ईयर तक ही आप यहाँ पर एज अ जनरल कैंडिडेट्स आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। और SC ST OBC के लिए तो रिलैक्सेशंस है ही, और PWD के लिए भी रिलैक्सेशंस है। तो ये सब कुछ आपको भरकर कंटिन्यू कर देनी है, और उसके बाद आपको जो जैसा जैसा दिखाएगा आपको वो भरते जाना है। और आपका लास्ट में आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आपको पेमेंट भी करनी है, 200 रुपीज़ का यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है, वो भी आपको भरनी है। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, यहाँ पर इनिशियली दिखा रहे कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कभी कभी ये भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो ये यहाँ पर जो इनिशियली 3 इयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़कर 7 साल, 10 साल, 12 साल भी हो सकता है। तो आप लोग, मैं कहूँगी कि आप आज ही इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।